हेलो टू एवरीवन। डियर स्टूडेंट, आज अपन पढ़ रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव और इसका बेसिक क्या होता है थोड़ा सा आप समझ लीजिए। तो देखो, पार्शियल डेरिवेटिव को पहले अपन एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज अ पार्शियल डेरिवेटिव। मान लीजिए यहां पर एक कोई भी पार्टिकल है जिसका कोऑर्डिनेट सपोज आप ए बी एंड सी है। अब ये पार्टिकल है, ये 3 डायमेंशंस के अंदर अपनी कोई एक मोशन रखता है, किसी भी प्रकार के वेरिएबल फंक्शन से जुड़े हुए हो सकते हैं, जिसमें मोशन हो सकती है या कोई एनर्जी का डेटा भी हो सकता है। दैट मीन्स चार्ज की मूवमेंट हो सकती है, जिसमें आप अलग अलग एक्सिस पे, मान लीजिए यहाँ पे आपके वोल्टेज है, यहाँ पे एम्पियर हो सकता है, इट इज कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं। यहाँ पे आप टाइम फैक्टर टी ले सकते हैं, लेंथ ले सकते हैं, कोई भी एक इस तरह से जो डिफरेंट टाइप के जो वेरिएबल होते हैं, जो एनालिसिस किया जाता है, जो डेटा जो लैब से जो ऑब्जर्वेशंस रहते हैं, तो उस डेटा में अपने को कई बार ये जानना होता है कि मान लीजिए कि एम्पियर को एज ए कांस्टेंट यूज किया जाए, तो उस समय जैसे वेलोसिटी और टाइम के बीच में क्या रिलेशन रहेगा। या इसी तरह से आप मोशन में देखते हैं, तो सपोज एक्स वाई और जेड एक्सिस, कोई पार्टिकल तीनों एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर मोशन कर रहा है, तो उसमें से अपन ये मानते हैं, मान लीजिए कि उसकी वर्टिकल मोशन को वाई को कांस्टेंट माना जाए, तो उस केस में एक्स और जेड के अंदर जो मोशन की रिलेशनशिप है वो किस तरह से प्रभावित रहती है, उस पर क्या इफेक्ट आएगा, वो किस शेप में रोटेट होगी, किस शेप से मोशन करेगी। तो इस तरह से अपन एक जान सकते हैं कि पर्टिकुलर कंडीशन को मेजर करने के लिए जब कुछ कोऑर्डिनेट को कांस्टेंट बना दिया जाता है, तो उस समय जो उसका रेट ऑफ चेंज जो रहता है, उसके मोमेंट को जानने के लिए प्रोसेस को अपन पार्शियल डेरिवेटिव से क्या बता सकते हैं। इसके बारे में आपको अलग से और एक वीडियो दिया जाएगा जहां पे बेसिक ज्योमेट्रिकल सेंस ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव समझाया गया है। अभी अपन यहाँ पे मेथड ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, तो पहले इस वीडियो के बारे में बता देते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन किया कैसे जाता है, उसका मेथड क्या रहता है। वेरी सिंपल मेथड। आप अगर 12th तक आपने देखा होगा, आपने कंप्लीट डेरिवेटिव्स किया था, जहां पे एक वेरिएबल y को एक दूसरी वेरिएबल x के रेस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया था। तो उस समय कांस्टेंट k के लिए आपने तो कंसेप्ट पढ़ा था कि कंप्लीट डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x की कांस्टेंट इज 0 एंड इफ ddx ऑफ k विथ एनी फंक्शन fx रहता था, तो आप k तो मल्टीपल रहेगा तो एलसीएम रहता था और fx को ही डिफरेंशिएट करते थे। तो ये सेम प्रॉपर्टी जो कंप्लीट की है, इसको ध्यान में रखना है। अब जब आप किसी वेरिएबल फंक्शन को जैसे x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, तो उस समय y और z कांस्टेंट की तरह से बिहेव करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। दैट मींस पार्शियल डेरिवेटिव का जो सिंबल रहता है, मान लीजिए कोई एक u इज अ फंक्शन ऑफ x y एंड z, 3 वेरिएबल की फंक्शन है। अब आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट, आप सपोज इसको x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको du upon dx से बताया जाता है, या स्मॉल p से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका सेंस ये हो गया कि du upon dx मतलब ये जो फंक्शन है, ये ओनली x के रेस्पेक्ट ही डिफरेंशिएट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो y और z किस तरह से बिहेव करेंगे, एज अ कांस्टेंट k की तरह से बिहेव करेंगे, और x होगा वो आपका वेरिएबल बना रहेगा। अब इसी तरह से आप इसका y डेरिवेटिव निकालेंगे, तो उस समय x और z कांस्टेंट की तरह से बिहेव करेगा, और इस तरह से अपन इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं
कि z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अब जैसे आप इस z को x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो वेरी सिंपल, एक्स स्क्वायर का तो डिफरेंशिएशन एज ए वेरिएबल फंक्शन होगा, बट वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव है वो एज ए कांस्टेंट हो जाएगा और x आपकी वेरिएबल बनी रहेगी। तो आप इसका डिफरेंशिएशन लिखोगे तो एक्स स्क्वायर का, तो आप कंप्लीट डेरिवेटिव के अंदर डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n का जो फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले की हेल्प से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x लिख देंगे और y एज ए कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव 0 लिख देंगे, तो ये 2x आ जाएगा। अब अगर आप इसको y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो x एज ए कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका 0 डेरिवेटिव और y स्क्वायर का 2y आ जाएगा। अब यहां पर एक टर्म अपन और इसके अंदर डेराइव करते हैं। देखो जैसे ये फंक्शन है, थोड़ा और इसको अपन समझते हैं। आपने इस फंक्शन का dz अपॉन dx सपोज फाइंड किया तो ये 2x आया है। अब इसी फंक्शन को आप अगर y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा dy dx, दैट मींस जो x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट की हुई टर्म थी इसको अब आप y के रेस्पेक्ट कर रहे हो तो 2x पूरे कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे आपके पास dz अपॉन dy का वैल्यू 2y आया था और अब आप इसको x के रेस्पेक्ट अब डिफरेंशिएट करोगे तो इसको dx dy लिखा जाएगा, ये भी 0। और अब बेसिकली ये ध्यान रखना कि आप पहले x डेरिवेटिव निकालते हो और बाद में y डेरिवेटिव निकालो, या फिर आप पहले y डेरिवेटिव निकालो और बाद में x डेरिवेटिव, ये दोनों ही डेरिवेटिव हमेशा इक्वल होते हैं। इस टर्म्स को हमेशा ध्यान रखना है आपको। अब अपन आज के क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको बहुत सारे टर्म फाइंड करने हैं जिससे आपका मेथड क्लियर हो जाए कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करना कैसे है। तो अपना क्वेश्चन है, इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन है u is the log of x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz एंड आपको फाइंड करना है। यहाँ पे बहुत सारे डेरिवेटिव मैंने लिख रखे हैं जिससे आपको मेथड समझ में आ जाए। यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव किया कैसे जाता है। तो अपन इसका सॉल्यूशन यहां से लेते हैं। आपको गिवन है u इज इक्वल टू log ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ xy z। देखिए ये कंपोजिट फंक्शन है log का। आपका फर्स्ट फंक्शन लॉगरिथमिक है और log के लिए जो वेरिएबल पार्ट है वो xy और z है। तो अब इसको अपन सबसे पहले एक एक को फाइंड करते हैं। du upon dx, दैट मींस आपका u फंक्शन है वो तीनों वेरिएबल पे डिपेंड है, x y एंड z पे। तो अपन सबसे पहले इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां से देखो du upon dx इस तरह से आपको फाइंड करना है। ये लॉगरिथमिक फंक्शन है तो आपने जो कंप्लीट डेरिवेटिव ddx ऑफ log of x to the base e is 1 upon x आता है and ddx of complete derivatives x to the power n का n x to the power n minus 1 रहता है। कंप्लीटली जो सारी रूट्स है वो सब आपके जो कंप्लीट डेरिवेटिव्स के ही फॉर्मूले रहेंगे, पर ध्यान ये रखना है जब आप इसको x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो मान लीजिए कि y और z आपका कांस्टेंट है, yz कांस्टेंट वेरिएबल नहीं माना जाएगा, तो एज ए कांस्टेंट की तरह से बिहेव करेगा। तो y यहाँ पे अकेला टर्म है तो ये भी k की तरह से बिहेव करेगा, z भी k की तरह से बिहेव करेगा और यहाँ पर ये दोनों मिलके भी एक कांस्टेंट की तरह से बिहेव करेंगे। तो बस सबसे पहले
लॉगरिथमिक के लिए फॉर्मेशन लगाते हैं, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, तो du अपॉन dx दैट मींस 1 अपॉन ये x की जगह पे आपके पास x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xy z। बट ये कंपोजिट फंक्शन है, तो यहाँ पर आपकी चेन रूल लगती है, दैट मींस यहाँ पे वापस इंटरनल टर्म x क्यूब को आप डिफरेंशिएट करेंगे, बिकॉज अपन x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन x टू द पावर n से ही आपको फाइंड करना है, दैट मींस x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, y इज अ कांस्टेंट तो इसका डेरिवेटिव 0, z का डेरिवेटिव 0 और माइनस x का x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 3y और z एज ए कांस्टेंट डिराइव करेंगे तो 3yz। तो यहां से आपके पास du अपॉन dx इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, इन दोनों में से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, और x स्क्वायर माइनस yz डिवाइड बाय x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xy एंड z। तो ये आपके पास x डेरिवेटिव आ गया, जिसको आप स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अपन y डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो ऐसे du अपॉन dy इज इक्वल टू, वापस इसी फंक्शन को अपन y के रेस्पेक्ट करेंगे, तो अब x और z है, ये दोनों कांस्टेंट बन जाने हैं, ये x और z की टर्म है वो एक तरह से कांस्टेंट की तरह से बिहेव करेगी। फर्स्ट लॉगरिथमिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, जैसा x डेरिवेटिव में किया था, तो लॉगरिथमिक फंक्शन के कारण से इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xy एंड z मल्टीप्लाई बाय चेन रूल। अब x क्यूब का डिफरेंशिएशन अपन y के रेस्पेक्ट करेंगे, तो x तो एज ए कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, y क्यूब y एज ए वेरिएबल फंक्शन, तो y क्यूब का 3y स्क्वायर, z का अगेन 0 और माइनस 3xyz, तो y का तो 1 हो जाएगा, तो माइनस का 3x और 6। तो इस तरह से आपके पास में ये y डेरिवेटिव है वो 3 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर माइनस xz डिवाइड बाय x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xy एंड z आ जाता है। अब इसी तरह से अब देखो आगे क्या करना है। आपने सबसे पहले देखिए x डेरिवेटिव फाइंड किया, अब थोड़ा सा आप इसके मेथड जो आपके जो पूरा सिलेबस है उसमें किस तरह से आपको काम करना है। आप x डेरिवेटिव फाइंड करते हो तो डिनोमिनेटर को चेक करिए, डिनोमिनेटर के अंदर ये इंटरनली टर्म आती है, तो y डेरिवेटिव में भी सेम यही टर्म डिनोमिनेटर में होगी, ये आप डायरेक्ट लिखना सीखिए। देखो किस तरह से लिखना है, जैसा x के अंदर, बिकॉज ये होमोजेनियस फंक्शन है थर्ड ऑर्डर का, होमोजेनियस दैट मींस x की पावर 3 y की पावर 3 z की पावर 3 और यहाँ पे भी 1 पावर है, दैट मींस सेम पावर का फंक्शन है, तो होमोजेनियस फंक्शन के डेरिवेटिव सिमिलर पोजीशन में ही मिलेंगे। जब आपने x डेरिवेटिव किया तो x स्क्वायर और माइनस का y और z मिलता है, y डेरिवेटिव में y का स्क्वायर z और x यहाँ पे मिलता है, डिनोमिनेटर तो एज सेम रहता है। दैट मींस आप जब इसका z डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो डिनोमिनेटर तो एज सेम रहेगा, बट यहाँ पे z स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यहाँ पे x और y आ जाएगा। तो देखो आप डायरेक्ट लिखना सीखिए। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो गिवन है इट इज होमोजेनियस फंक्शन, therefore du upon dz आप डायरेक्ट लिख सकते हैं विदाउट एनी प्रोसेस, 3 टाइम्स ऑफ z स्क्वायर माइनस xy डिवाइड बाय x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xy एंड z। तो इस तरह से ये तीनों डेरिवेटिव आप फाइंड कर सकते हैं। x का सेकंड डेरिवेटिव, तो x का सेकंड डेरिवेटिव के लिए देखिए आपको
जो x डेरिवेटिव निकाला था आपने, यहाँ पर आपके पास y और z टर्म्स थी। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो आपको u अपॉन v के अंदर जाना पड़ेगा, तो इसको u अपॉन v से सिंपलीफाई किया जाएगा। फिर जैसा x डेरिवेटिव आएगा वैसे का वैसा सिमिलर ऑर्डर में y के रेस्पेक्ट y के जो डेरिवेटिव है इसको भी u अपॉन v से और इसको भी u अपॉन v से फाइंड किया जाएगा। फिर उसके बाद में आते हैं जो x डेरिवेटिव है, इसका सेंस क्या है, x डेरिवेटिव को y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना और यहाँ पे जो y डेरिवेटिव है उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। तो इस तरह से आप ये सारे डेरिवेटिव फाइंड करते हो, जिससे आपके थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी। इसके लिए इसके अंदर आपको इसको करके देखना है क्या सॉल्यूशन बनाया जाता है। और यहाँ पे एक मेन टर्म इसका भी आप लोग थोड़ा देख सकते हैं कि जैसे आपने ये x डेरिवेटिव निकाला है, यहाँ पे du अपॉन dx इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस yz डिवाइड बाय x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xy एंड z। अब इसको अगर आप एक y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो ये u अपॉन v से आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बट उस समय किसके रेस्पेक्ट जो x डेरिवेटिव है इसको आप y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे और जो y डेरिवेटिव निकाला है उसको आप x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे। तो देखो आपके कहां पे डिफर आता है। तो अपन इसको कंटिन्यू रखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ताकि आपके थोड़ा सा आपको समझने में आसानी रहे और वीडियो की साइज भी ज्यादा बड़ी ना हो। इसलिए जो नेक्स्ट टर्म जितने भी डेरिवेटिव है इसी क्वेश्चन को अगले वीडियो के अंदर आपको इसके सॉल्यूशन बताए जाएंगे, जिसके अंदर इसके फर्स्ट डेरिवेटिव तक अपन फाइंड कर चुके हैं, फिर x के रेस्पेक्ट सेकंड डेरिवेटिव, y के रेस्पेक्ट और z के रेस्पेक्ट सेकंड डेरिवेटिव और आफ्टर दैट अल्टरनेट पोजीशन में इनके डेरिवेटिव किस प्रकार से फाइंड करने हैं, उनमें क्या रिलेशनशिप रहती है, ये बताया जाएगा। तो आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर प्रकार के डेरिवेटिव का सॉल्यूशन फाइंड करना बताया जा सके। और अपने फ्रेंड्स के अंदर अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे आपको और भी अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन हम दे सके। और ये आपकी आप बीटेक इंजीनियरिंग से हो या बीएससी किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं तो उस समय दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि पार्शियल डेरिवेटिव आपके सिलेबस पर रहता है, तो इसलिए इसको ध्यान से सीखना है और इस पे प्रैक्टिस बहुत करनी है, जिससे आप इससे रिलेटेड जितना भी पोर्शन है आपके सिलेबस पे उसको अच्छे से अटेंड कर सके। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।